गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसक्यूएल का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पाइथन और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी कैसे की जाए। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता क्यों है। While designing real life applications, certain situations arise pertaining to a strong some important and necessary information by the user. Usually the data inputted by the user along with the generated output is displayed but not stored, because all program execution takes place inside the RAM, which is a temporary memory, and as soon as we close the form it contains get erased. जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, आपसे कुछ इनपुट कराता है डेटा, इनपुट कराने के बाद आपको आउटपुट जनरेट कर देता है। लेकिन ये सारा का सारा काम बहुत टेम्परेरली होता है, मीन्स ये रैम मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। और आपको पता है कि रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। एज सुन एज योर सिस्टम इज शट डाउन और in any case you can shut down, then all the data of RAM is erased. So we need to how to save output in a text file or in any backend software. हमें आवश्यकता पड़ती है जो हमने इनपुट किया वो कहीं हमारे डेटाबेस में सेव होता रहे। तो ऐसे केस में हमें एक बैक एंड प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जो बैक में हमने जो इनपुट किया है वो सारा का सारा डेटा हमारा स्टोर्ड होता रहे, ताकि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप बैंक जाते हैं, अकाउंट नंबर डालता है, आपका पूरा डिटेल निकल के आ जाता है। कैसे आ जाता है? जब आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होगा उस समय जो इंफॉर्मेशन फीड की गई होगी वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाकर के स्टोर्ड हो गई होगी। अब पाइथन में ये काम कैसे होगा, कनेक्टिविटी कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। अब माई के साथ में कनेक्शन कैसे किया जाए? टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन and MySQL we require Python database interface and API। हमको Python database interface और API की आवश्यकता पड़ेगी, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। We must download a separate database API module for each database we need to access। The database API provide a minimum standard for working with database using Python structure and syntax. Whatever published, this API includes the following: importing the API module, हमें API module को import करना पड़ेगा। Acquiring a connection with the database, फिर हम database के साथ में connection acquire करेंगे, फिर हम SQL के statement को रन कराएंगे या एग्जीक्यूट कराएंगे और बाद में हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। So now the important question is how to import API module। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? To connect Python to MySQL, we have to install MySQL connector using pip command on the command prompt। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट के बाद में आपको cmd कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको इस तरीके से दिखाएगा सी यूजर मनोज। अब आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कहाँ है। तो ये चीज कहां से पता चलेगी? आप पाइथन ओपन कर लीजिए, फाइल पे जाइए और यहां से इसका पाथ देख लीजिए। पाथ में क्या दिखा रहा? सी यूजर्स मनोज के अंदर एप्लीकेशन डेटा
के अंदर लोकल, के अंदर प्रोग्राम, के अंदर पाइथन, ये सारा कुछ आपको यहां से चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों हम विंडोज खोल लेते हैं। क्या लिखा हुआ? ऐप डेटा। चेंज करिए, CDAPP ऐप डेटा, एंटर किया। हम ऐप डेटा डायरेक्टरी के अंदर चले गए। इसके अंदर फिर CD लोकल है तो आपने CD लोकल टाइप किया। इसके बाद प्रोग्राम्स है, CDPROGRAMS, प्रोग्राम्स के अंदर चले गए। इसके अंदर पाइथन है, CDPYTHON, पाइथन के अंदर चले गए। पाइथन के अंदर पाइथन हमारे सिस्टम में 2 इंस्टॉल हैं, 3.7 और 3.8। आपके सिस्टम में जो भी हो, मान लीजिए 3.8.32 है हमारे में, तो हमने कहा पाइथन CDPYTHON पाइथन 3.8-32 एंटर किया। इस डायरेक्टरी के अंदर जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको कमांड कौन सा रन कराना है? इसके लिए आपको कमांड रन कराना पड़ेगा पाइथन PYTHON पाइथन -mpip INSTA इंस्टॉल। इसके बाद MySQL -CONNECTOR। जैसे ये कमांड आप रन कराएंगे, आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए नेट से, थोड़ा समय लेगा। समय लेने के बाद क्या हो रहा है? इंस्टॉलेशन हुआ। ठीक, ये इंस्टॉलेशन जब आपका हो जाए, इसके बाद आप इंपोर्ट करा के देखिए। ये पीछे बंद कर दीजिए स्क्रीन। हमने यहाँ पे कहा आप पाइथन ओपन कर लीजिए, IMPORT इंपोर्ट MySQL.CONNECTOR SQL कनेक्टर। कोई एरर नहीं आया, हमारा ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब देखने के लिए कि कनेक्शन हमारा सही से काम कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कैसे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करें, तो पहला कमांड हमने चलाया import mysql.connector। इसके बाद हमने कहा कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, m/db इज इक्वल टू mysql.CONNECTOR कनेक्टर .CONNECT कनेक्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे होस्ट बराबर लोकल होस्ट डबल इन्वर्टेड कामा बंद कामा यूजर इज इक्वल टू, हमारा रूट था, हमारे सिस्टम में रूट है, आपके सिस्टम में जो हो वो डालिएगा, PASSWD बराबर, हमारे सिस्टम में रूट ही पासवर्ड है, आपके सिस्टम में जो भी पासवर्ड हो वो आप डालिएगा। एंटर करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में MYDB की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। इसके बाद देखिए डेटाबेस कैसे बनाएं, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चलिए फाइल बना लेते हैं, सुविधा रहेगी। फाइल पे गए, न्यू फाइल पे गए, हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। पाइथन के थ्रू डेटाबेस कैसे बनाएंगे? import mysql.connector
my db is equal to my sql dot connector connector dot connect, connect, इसके बाद host is equal to local host comma user is equal to root comma pass PASSWD बराबर रूट ये बन माई CURSOR ये कर्सर है। माई कर्सर क्या होते हैं? बने बनाए रेडीमेड प्रोग्राम होते हैं, जब हम चाहें उनको इन्वोक कर लें। माई कर्सर इज इक्वल टू माई डीबी डॉट CURSOR कर्सर। माई कर्सर डॉट my cursor dot my cursor dot exe execute create data base xy इतना रन करें। एरर आ गई। MySQL dot CONN MyDB dot MySQL dot connector dot connect host ये यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा। अब देखिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इसी के थ्रू XYZ नाम का डेटाबेस क्रिएट होगा। अब देखने के लिए क्रिएट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आप स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, MySQL में जाइए, रूट तो डेटाबेसेस, यहाँ पर देखिए XYZ नाम का हमने डेटाबेस बनाया था, यहाँ पर XYZ नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ये प्रोग्राम जो था इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, वापस अपने प्रोग्राम में आ गए। अब हम प्रोग्राम के थ्रू ही कैसे हम टेबल्स को या हम डेटाबेस कैसे शो करा सकते हैं, देखिए पूरा ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट की जगह इसी को हम कॉपी किया और उसको बना दीजिए आप कमेंट, और इसकी जगह लिख दिया शो डेटाबेसेस,
तो डेटा ठीक, डेटाबेस सोर्स हो गया। अब दिखेंगे कैसे स्क्रीन पर? उसके लिए हम इसी में क्या करें, एक लूप लगा दें। कैसे? फॉर एक्स इन माई कर्सर, राइट, और एक्स को प्रिंट कराते जाए, प्रिंट एक्स। देखिए सारे इतने डेटाबेस पहले से बने हुए हैं, मनोज, माई एसक्यूएल, स्कूल टेस्ट और एक्स वाई जेड। इस तरह से आप पाइथन के थ्रू डेटाबेस को शो करा सकते हैं। अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। पाइथन प्रोग्राम के थ्रू टेबल कैसे बनाएं? इसको बंद कर देता हूं। ये देखिए इतना कॉमन रहेगा, बस यहां से चेंज होगा। माई, थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें, माई डीबी, माई एसक्यूएल कनेक्शन के बाद यहां पर पासवर्ड लिखने तक तो ठीक है। इसके बाद हम डेटाबेस ओपन भी करेंगे। डेटा बेस इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने कौन सा बनाया, एक्स वाई जेड बनाया था, वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई टेबल नहीं है। ठीक, यहां तक आ गए। इसके बाद हमको क्या करना है, ये ओपन कर लिया कर्सर, और यहां से चेंज करेंगे। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में हम अब क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमको कमांड क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, कैपिटल में कर लीजिए, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमांड CRE क्रिएट टेबल, हमने नाम दे दिया स्टूडेंट। क्या नाम दिया, स्टूडेंट। फील्ड क्या दे रहे हैं, रोल नंबर, किस प्रकार का है, INT3, कामा, चलिए कांस्टेंट भी जोड़ दीजिए, प्राइमरी की, कामा, नेम, VARCH, ये सब पढ़ा है, पहले पढ़ चुके हैं फंडामेंटल में। वैरकैट 15, कामा, सिटी, इस प्रकार का है, कैरेक्टर है, 10 साइज दे दिए, ये बंद किया, ये इसका बंद हुआ। फिर ये क्रिएट टेबल का बंद हुआ, डबल इन्वर्टेड कामा बंद हुआ, ये बंद हुआ, राइट। देखते हैं टेबल क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। ये दोनों कमेंट बना दीजिए इनको। टेबल क्रिएट हो गई, कैसे पता चलेगा, आप एसक्यूएल में जाइए, सॉरी ये हमारा एसक्यूएल है, इसको बंद कर दो, इसका काम करता हूँ। ये एसक्यूएल में गए,
यहां से यूज XYZ डेटाबेस यूज करिए और तो टेबल्स में गए तो देखिए स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट भी हो गई है। आप इसका स्कीमा भी दे सकते हैं, कैसे DESC is to ये देखिए इसका स्कीमा भी आ गया। ठीक, अब इसी चीज को अगर आप प्रोग्राम के थ्रू ही देखना चाहते हैं, शो टेबल्स पहले भी हम लोग कर चुके हैं, टेबल्स को कैसे शो कराते हैं। इसको मिनिमाइज कर देता हूं, इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप इसको यहां से चेंज करना पड़ेगा। हम क्रिएट टेबल की जगह कमांड क्या चलेगा हमारा, तो टेबल्स डबल इन्वर्टेड कामा 1, ये आ गया किसमें, आपका माई कर्सर में। एक लूप लगा दीजिए, फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स। देखिए स्टूडेंट टेबल आ गई जो अभी अभी हमने बनाई थी। तो इस तरह से आप ऐसे ही आप टेबल को अल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप टेबल को अल्टर करना चाहें तो टेबल को अल्टर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, प्रोग्राम के थ्रू। यहां तक तो सही है। अब केवल कर्सर हमारा जो ये एग्जीक्यूट वाला लाइन है ये बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने कहा अल्टर टेबल, कौन सी टेबल थी, स्टूडेंट ऐड, बच्चों तुमको समझ में नहीं आ रहा, ऐड मार्क्स INT 3। यहां से इसको हटा दो। सक्सेसफुल हो गया। अब आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, चाहे तो आप वो SQL को ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर देखेंगे। केवल हम क्वेरी को बदल देते हैं। यहां पर क्या लिख दें, डी डिस्क्राइब होता है, DESC स्टूडेंट, लूप लगा दीजिए माई कर्सर, सॉरी फॉर एक्स इन माई कर्सर और प्रिंट एक्स। तो टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए इसमें मार्क्स नई फील्ड एक जुड़ गई है। ठीक है, इसके बाद आप वैल्यू भी इंसर्ट करा सकते हैं। इसी टेबल में हम लोग देखते हैं कैसे वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। क्वेरी हमारी क्या हो जाएगी, इंसर्ट इनटू, क्वेरी बदल देता हूं INSERT, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज हमने डाल दी 1, 2,
आदित्य कामा 23 कामा कानपुर कामा 398 ये वन अब सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए क्या है, माई डेटाबेस को सेव करने के लिए माई डीबी डॉट कमिट, इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। और देखना है अगर पहले इसको रन करा लेते हैं, इसके बाद देखिए शो करा दीजिए, पता चल जाएगा। एरर आ गई, क्या एरर है, एक ब्रैकेट और 398, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट, क्या आ रहा है, insert into student values कॉलम मैच नहीं कर रहे हैं, क्यों? कॉलम इसलिए नहीं मैच कर रहे हैं क्योंकि हमने जो टेबल बनाई थी इसमें रोल नंबर दिया, रोल नंबर 1 हो गया, ठीक है, नाम आदित्य दिया था, आदित्य हो गया, इसके बाद हमने एज नहीं दिया था, सिटी दिया था, ये वाला हट जाएगा, और क्या था, लास्ट वाला भी शायद नहीं दिया था, चलिए ये हो गया। अब आपको देखना है कि ऐड हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो बंद कर दीजिए, यहाँ पर क्वेरी चेंज कर दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और फॉर एक्स इन देखिए एक रिकॉर्ड आ गया, 1 आदित्य कानपुर 398। तो इस तरह से आप टेबल में इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया, हमने डेटाबेस को कैसे स्टोर कराएंगे ये देख लिया, हम डेटाबेस को कैसे अल्टर करेंगे ये सीख लिया, वैल्यू कैसे इंसर्ट कराएंगे ये देख लिया, क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं ये देख लिया। अब एक आध कुछ और फंक्शन है जिनकी सहायता से भी ये काम हो सकता है। जैसे एक फंक्शन है आपका
इसे आपका कमिट है वो सेव करने के लिए। वंस ए प्रोग्राम हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी with your change and you want to commit the changes to the database, then you need to call commit method। अगर आप चाहते हैं डेटाबेस में परमानेंट चेंज हो जाए तो फिर आपको कमिट चलाना पड़ता है। अगर आप कमिट नहीं चलाएंगे तो फिर वो सेव नहीं होगा। ऐसे ही रीड ऑपरेशन के लिए कुछ और फंक्शन हैं, जैसे फैच ऑल, फैच वन और रो काउंट। ये कुछ फंक्शन और हैं जिनकी सहायता से भी आप रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। देखिए रीड ऑपरेशन के लिए और कौन कौन से फंक्शन हैं। रीड ऑपरेशन ऑन एनी डेटाबेस मीन्स टू फैच सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। वंस our database connection is established, you are ready to make a query into this database। एक बार हमारा कनेक्शन established हो जाता है तो आप फिर डेटाबेस में कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। We can either use fetch one method to fetch single record। fetch one क्या करेगा, एक ही रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है, whereas fetch all method to fetch मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें तब समझ में आएगा। जैसे इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहा हूं। कनेक्शन एस्टैब्लिश तक तो ठीक है, यहां से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो ये हमने लूप भी एक लाइन केवल में बदलता हूं यहाँ पे, लेकिन पता कैसे चलेगा, इसमें एक ही रिकॉर्ड है। आप कई सारे रिकॉर्ड पहले इंसर्ट करा लें फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर लिखा जाएगा माई रिकॉर्ड इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट FETCHALL फैच ऑल। और जब लूप चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, माई रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें चूंकि एक ही रिकॉर्ड है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। माई रिकॉर्ड इज नॉट डिफाइंड, क्या लिख दिया, माई RECORD। ये सी एक्स्ट्रा हो गया, MYRECORD। ठीक है, इसमें चूंकि एक ही रिकॉर्ड है, जब एक से ज्यादा आप रिकॉर्ड चलाएंगे तो वो सारे के सारे इसमें आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे। जब आप फैच वन करेंगे तो आपको केवल एक ही रिकॉर्ड आएगा। इस तरह से अगर आपको अपडेट करना है, मान लीजिए हमको नाम आदित्य की जगह अमन करना है, थोड़ा सा इसी में चेंज कर देता हूं। जो एग्जीक्यूट क्वेरी है हमारी, यहीं पर क्या लिख दें, अपडेट की क्वेरी लिख दीजिए। अपडेट की क्वेरी क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू विनर। इसके बाद इसको क्या नाम है, माई db डॉट हमें इसी को यहाँ से भी कॉपी करना, क्वेरी बदल दो,
आदित्य की जगह विनय, ये अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड को चला सकते हैं। ठीक है, इसी को कोई समस्या हो तो पूछिए। थैंक यू।